कैटरेक्ट सर्जरी के बाद लेंसेज कौन से और क्या क्या वैरायटी के होते हैं और क्या काम करते हैं। जब हम कैटरेक्ट रिमूव करते हैं तो हमें वी हैव टू रिप्लेस इट विद अ न्यू लेंस। ऐसा नहीं है कि कैटरेक्ट सर्जरी रिमूव कर दी और हमें अंदर कोई लेंस नहीं डाला, बिकॉज जो नेचुरल लेंस था जो भगवान ने बनाया हुआ था वो भी एक काम कर रहा था, जिसकी लगभग 20 के आसपास पावर होती है, फोकसिंग पावर 20 डायप्टर्स, जिसके कारण से जो दूर की चीज़ें होती है वो हमारे रेटिना तक फोकस होती है। सो अगर लेंस यहाँ पर है तो जो रोशनी आ रही है वो यहाँ पर फोकस हो रही है। अगर लेंस नहीं होगा, पहले ज़माने में जब लेंस नहीं डालते थे अंदर कैटरेक्ट सर्जरी के, तो 10 नंबर का चश्मा पहनना पड़ता था। तो वो चश्मा ना पहनना पड़े हमें, तो हम इस लेंस को नए लेंस से रिप्लेस कर लेते हैं। तो लेंस 3 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। मोनोफोकल लेंस, मोनोफोकल लेंस यानी एक ही फोकस है उसे। मोनोफोकल लेंस करेंगे तो उससे सिर्फ दूर की नज़र ठीक होगी, दूर का आपको साफ दिखेगा। कंप्यूटर के लिए या रीडिंग के लिए आपको चश्मा लगाना है। दूसरा होता है ईडॉफ लेंस, या जिसमें हम एडवांस मोनोफोकल लेंस कहते हैं, जिसमें हम दूर का और कंप्यूटर विजन देख पाते हैं। इसमें हमें रीडिंग के लिए 1 या 1.5 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। इन मोनोफोकल लेंस हमें रीडिंग के लिए या कंप्यूटर के लिए 1.5 नंबर का और रीडिंग के लिए 2.5 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। बट इन ईडॉफ लेंस दूर का और कंप्यूटर विजन साफ हो जाता है और महीन पढ़ने के लिए, छोटे अक्षर पढ़ने के लिए 1.5 नंबर लगाना पड़ता है। फिर आता है जी ट्राइफोकल लेंस, जिसमें दूर का, कंप्यूटर का और रीडिंग विजन तीनों ठीक हो जाते हैं। तो इससे हमारी जो चश्मे पर डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। हर आदमी की अलग अलग नीड्स होती है। वी कैन गो विद मोनोफोकल लेंस यानी कि दूर की नज़र, ईडॉफ लेंस यानी कि दूर और इंटरमीडिएट विजन, या ट्राइफोकल लेंस जिसमें दूर का, इंटरमीडिएट और नियर विजन तीनों क्लियर हो जाता है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किसको कौन सा लेंस डलवाना है। पेशेंट्स जिनको मोनोफोकल लेंस, जिनकी ड्राइविंग ज़्यादा है, जिनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, या ये समझिए आपने कैटरेक्ट सर्जरी करानी है तो मोनोफोकल तो डलेगा ही डलेगा, क्योंकि उसके बिना आपको दिखेगा नहीं तो 10 नंबर का चश्मा लगवाना है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें ईडॉफ लेंस किसको डलवाना है और ट्राइफोकल लेंस किसको डलवाना है। सो जब हम काउंसल करते हैं अपने पेशेंट को तो हम बहुत सारे फैक्टर्स साथ में लेके चलते हैं। एक तो पेशेंट की एज क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, और उसकी आंखों की कंडीशन कैसी है। 70 साल से ऊपर आदमी है, आदमी को सिर्फ टीवी देखना है, उनको पढ़ने का कोई काम नहीं है, टीवी देखना है, वॉक पे जाना है, सिंपल मोनोफोकल लेंस शुड बी फाइन। पेशेंट 50 इयर्स के हैं, उनको कंप्यूटर पे भी काम है, उनको ड्राइविंग भी करनी है, उनको घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी उनके ऊपर हैं। आई वुड गो फॉर अ इंटरमीडिएट या ईडॉफ लेंस, जिसमें दूर का तो साफ हो ही जाता है, बट एक एडिशनल एडवांटेज होता है कि हमारा जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, जैसे कि हम ड्राइव कर रहे हैं, स्पीडोमीटर, उस पर FM की स्पीड चेंज करनी है या चैनल चेंज करना है, या जब हम कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो हमें चश्मे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, जो कि एक मोनोफोकल लेंस में आपको हमेशा चश्मे से ही इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी साफ दिखेगा। एक हाउस वाइफ है जिनको घर का खाना भी बनाना है, बट मोबाइल पे भी रहना है और टीवी भी देखना है, बट उनकी ड्राइविंग नहीं, उनके लिए ट्राइफोकल लेंसेज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। चश्मा कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दूर का, नज़दीक का, किचन का काम, दूर का टीवी का काम और पढ़ने का काम, सारा कुछ बिना चश्मे के रिक्वायरमेंट हो जाता है। ट्राइफोकल लेंसेज में कई तरीके के ट्राइफोकल लेंसेज आते हैं, बट मोस्टली ट्राइफोकल लेंसेज आजकल जो आते हैं उनमें रिंग्स होती हैं। 5 to 7% पेशेंट्स में वो रिंग्स रात को नाइट विजन में ग्लेयर क्रिएट करती हैं, जिसके कारण से जिन पेशेंट्स की नाइट ड्राइविंग रहती है या जिनकी लॉन्ग ड्राइविंग रहती है उनको हम रेकमेंड नहीं करते। Personally speaking, I am very fond of putting trifocal lenses because it gives you nearly 98% independence of your glasses. जो महीन अक्षर होते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट हो गया या सुई में धागा डालना हो गया, उसके लिए आपको 0.5 नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप लॉन्ग टाइम रीडिंग करते हैं, 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अब आपको 0.5 पावर की ज़रूरत पड़ सकती है, बट अदरवाइज ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यस, आप रात को वॉक करने जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है और रात को एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो उसके अराउंड 5 to 7% पेशेंट्स में यू कैन फील उसके अराउंड कुछ रिंग्स बनी हुई है लाइट के अराउंड, बिकॉज रात को हमारा जो प्यूपिल है, इसको प्यूपिल बोलते हैं।
ये एक शटर की तरह काम करता है। जब बहुत ब्राइट लाइट होती है जैसे कि दिन, तो ये शटर कम खुलता है, और जब रात होती है तो शटर ज़्यादा खुल जाता है। ज़्यादा खुल जाता है तो जो लेंस के अंदर रिंग्स होती हैं वो सारी एक्सपोज हो जाती हैं। तो जब बिल्कुल अंधेरा होगा और सामने से लाइट आएगी तो सारी रिंग्स में से लाइट जाती है, उसके कारण से ग्लेयर महसूस होता है। ट्राइफोकल लेंस एक्सेप्ट फॉर दिस इज़ अ वंडरफुल लेंस। इट गिव्स यू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट अगर आपकी नाइट ड्राइविंग नहीं है, आप घर में ही रहते हैं, योर फोन के मैं मोबाइल देखते हुए टीवी देखूं या मैं किचन में सारा काम कर लूं, मेरे को चश्मे की ज़रूरत ना हो, तो ट्राइफोकल लेंसेज बहुत बढ़िया है। आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप ही एक सोल ड्राइवर हैं एंड यू आर यंग, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो डेफिनेटली ट्राइफोकल लेंसेज आर नॉट गुड फॉर यू। बट मोनोफोकल तो सबको डलना ही है। इफ़ यू आर लुकिंग कि हमें एक एडिशनल विजन की डिस्टेंस क्लैरिटी और मिल जाए, तो EDOF लेंसेज उन केसेस में बहुत अच्छे होते हैं। एंड जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया कि जो कैटरेक्ट है आजकल यंगर एज पे हो रहा है, तो 40 to 65 की एज में हम लोग एडवांस मोनोफोकल या EDOF लेंसेज, एनहांस डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज कहते हैं इनको, वो प्रेफर करते हैं। एंड फॉर हाउस वाइफ्स या जिनकी ड्राइविंग नहीं है या हु वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देयर आर पीपल जो इवन एट 40-45 अर्ली कैटरेक्ट हो गया एंड दे वांट टू गेट रेड ऑफ ग्लासेस एज वेल। जैसे कि हमने बताया कि कैटरेक्ट सर्जरी आजकल रिफ्रैक्टिव सर्जरी का काम करती है, तो उन केसेस में हमें कंप्लीटली स्पेक्टिकल फ्री होना है तो ट्राइफोकल लेंसेज, अदरवाइज एडवांस मोनोफोकल या EDOF लेंसेज बहुत अच्छे रहते हैं। एंड मोनोफोकल के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि वो तो डलना ही डलना। सो मोनोफोकल हैज़ टू बी प्लेस्ड इन एवरी पेशेंट अंडरगोइंग कैटरेक्ट सर्जरी, बिकॉज अदरवाइज 10 नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा। समटाइम्स पेशेंट्स की आंख में सिलेंड्रिकल पावर होती है, तो नॉर्मली जो मोनोफोकल है, EDOF लेंस है या ट्राइफोकल लेंसेज है, ये स्फेरिकल पावर करेक्ट करते हैं। बट अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल पावर है, जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, जो कि जब आप बायोमेट्री कराते हैं या आई का टेस्ट कराते हैं आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, तो अगर सिलेंड्रिकल पावर है तो वो भी करेक्ट की जा सकती है। इनफैक्ट डिस्टेंस विजन की जो शार्पनेस है या नियर विजन की जो शार्पनेस है, अगर सिलेंड्रिकल पावर करेक्ट नहीं होगी तो वो कभी भी नहीं है, तो आपको चश्मे पर डिपेंडेंस फिर भी रहेगी। सो अगर सिलेंड्रिकल पावर 0.75 एंड अबव है तो वी प्रेफर टू पुट टॉरिक लेंसेज। टॉरिक लेंसेज मतलब दे विल करेक्ट योर सिलेंड्रिकल पावर। सो अगर आप मोनोफोकल जा रहे हैं और आपकी सिलेंड्रिकल पावर भी है तो गो फॉर अ मोनोफोकल टॉरिक लेंस। अगर आप EDOF लेंस पे जा रहे हैं बट आपकी सिलेंड्रिकल पावर 0.75 से ज़्यादा है, जो कि आपके डॉक्टर बताएंगे डिपेंडिंग ऑन द बायोमेट्री, तो गो फॉर EDOF टॉरिक लेंस। अगर आप ट्राइफोकल पे जा रहे हैं और आपकी सिलेंड्रिकल पावर थोड़ी ज़्यादा है 0.75 एंड अबव, तो गो फॉर अ ट्राइफोकल टॉरिक लेंसेज फॉर परफेक्ट विजन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि प्राइसिंग को लेके थोड़े चैलेंजेस हो जाते हैं। उसमें मैं फिर कहूँगा कि जब हम कोई भी सर्जरी कराते हैं या कोई भी इम्प्लांट चूज़ करते हैं, सो दीज आर ऑल इम्प्लांट्स, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन बोलते हैं, IOLs बोलते हैं इनको। तो जब वो इम्प्लांट जो है ना आपकी आँख में लगना है, वो ज़िंदगी भर आपकी आँख में रहेगा। सो वी शुड नॉट बी थिंकिंग टू मच अबाउट बजटिंग। डेफिनेटली हर किसी को अपनी अफोर्डेबिलिटी एंड अपनी फैमिली को देखना होता है, but again I would like to emphasize that we are buying mobile phones every alternate year on an average ranging from 20,000 to 50,000। अगर उन मोबाइल को देखने के लिए आप अच्छा लेंस ही नहीं डलवा रहे या आपकी विजन ही अच्छी नहीं है तो उस मोबाइल का क्या फ़ायदा। So I don't think spending 50,000 or 1 lakh rupees or maybe 35,000 rupees on the lens जो आपको पूरी ज़िंदगी दिखाने वाला है, आपको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। एंड लॉट ऑफ EMI ऑप्शंस आर अवेलेबल एट आवर प्लेस एवरीवेयर। मतलब आप फ़ोन भी EMI से लेते हैं मैक्सिमम, अगर लेना चाहें, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो भी आप EMI से लेते हैं। भाई जिस फ़ोन को आपने देखना है, जिस आँख से देखना है, वो आँख के लिए आप अच्छा लेंस नहीं डलवाओगे जो ज़िंदगी भर रहेगा, चेंज नहीं होता। मोबाइल हर 2 साल में चेंज हो जाता है, तो आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ। तो हमें प्राइसिंग के बारे में कभी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम व्हाट लेंस, कि मैं ये लेंस डलवाऊंगा तो मेरी विजन क्या क्या क्लैरिटी आएगी और मेरी डे टू डे लाइफ में मुझे क्या चाहिए। सो ऑलवेज गो फॉर अ कस्टमाइज्ड अप्रोच। सो हर पेशेंट की हम लोग कस्टमाइज अप्रोच रखते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे रिक्वायर। डिपेंडिंग ऑन दैट वी चूज द लेंस एंड वी implant that lens into the eye and that lens stays forever in your eye.